अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दुपट्टे में लेस लगाने का तरीका सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से हम लेस किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दुपट्टा आया था 2 लेस के साथ में। देखिए इस तरीके से अक्सर जो है हम सोचते हैं कि अपने दुपट्टे को थोड़ा डिज़ाइन दिया जाए। जब 2 लेस रहती है थोड़ा सा मुश्किल लगता है लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं टेलर को दे देते हैं। लेकिन आप जो है घर पे ही इस लेस को लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी। इसके ज़रिए से आप अपने दुपट्टे को घर पर ही डिज़ाइन दे सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास 2 या 3 लेस है तो आप एक साथ में बहुत जल्दी अपने दुपट्टे पे इस तरीके से लेस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही दुपट्टे पे एक लेस लगी हुई है, बाकी हिस्सा जो है बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लेस लिया है और साथ ही में मैंने समोसा लेस भी लिया है। तो इन दोनों को एक साथ में रख के उसके बाद हम दुपट्टे पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले निकाल देती हूँ लेस को। लेस को अगर आपको जल्दी लगाना है तो इस मेथड से जो है आप लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बॉर्डर वाली लेस को लेंगे और इसी के साथ में हम समोसा लेस को भी ले लेंगे। अगर हम अलग अलग से दोनों लेस को दुपट्टे में लगाएंगे तो काफ़ी वक्त भी जाएगा और जो है इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेस को हम एक साथ में लेंगे और हमारा जो ये बॉर्डर है इसके नीचे हम समोसा लेस को रखेंगे बिल्कुल सीधा करके और इसे हम सिलाई लगाएंगे। यानी इन दोनों लेस को हम एक साथ में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको धागा भी सेम लेस के कलर का ही यूज़ करना है। तो इससे क्या है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से इस लेस को अटैच किया है। तो यहाँ पे समोसा लेस को आपको बस थोड़ा सा ही बाहर की तरफ निकालना है, बाकी सारी लेस को हम अंदर की तरफ ही रखेंगे और इस तरीके से बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो जितनी लेस की ज़रूरत है हमारे दुपट्टे में, हम क्योंकि चारों तरफ लगाने वाले हैं तो हमें 7 मीटर तक पूरी लेस इसके अंदर लग जाएगी। तो हम पहले लेस को रेडी करेंगे, उसके बाद में हम दुपट्टे में अटैच करेंगे इसे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अटैच होने के बाद कैसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही, एक साथ में दोनों लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें दुपट्टे में लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसे मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने दुपट्टा लिया है, इसकी एक तरफ जो है लेस लगी हुई है और एक तरफ यहाँ पे नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं अक्सर जो है दोनों पल्लू पे जो है इस तरीके से रेडीमेड लेस लगी हुई रहती है, लेकिन मैं इसे नहीं निकालूंगी क्योंकि ये जो इसकी चौड़ाई अब लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे इसके बराबर पे हो गई है। तो यहाँ पे अगर आपके पास भी ऐसा दुपट्टा है तो आप चाहें तो उसे निकाल दें, चाहें तो इसके ऊपर लगा लें, लेकिन मैं इसके ऊपर ही लगाऊंगी। इससे जो है साइड का जो तो पल्लू है वो थोड़ा सा वज़न ही रहेगा। तो इसे लगाने के लिए आपको पल्लू वाली जगह पर से ही इसे लगाना स्टार्ट करना होगा। सामने की तरफ से हम कभी भी लेस को नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेस का जो एंड वाला हिस्सा होता है सिलाई का, वो ज़्यादातर जो है वो पल्लू पर ही ख़त्म किया जाता है। तो हम देखिए यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लेस पहले से लगी हुई है उसी के ऊपर हमने इस लेस को रखा है और जिस सिलाई से हमने समोसा लेस को इसके ऊपर अटैच किया था उसी सिलाई से हम दोबारा से दुपट्टे पे इसे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने धागा जो है दुपट्टे के कलर का नीचे की तरफ लगाया है और ऊपर वाला धागा हमारा लेस के कलर का है। तो आपको धागे में जो है खासकर यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों धागा सेम कलर का नहीं होना चाहिए, इससे भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। आप जो है दुपट्टे के कलर का धागा नीचे की तरफ लगाइए, इससे बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पे हम किनारी पर से ही सिलाई लगाते चले जाएंगे और इस लेस को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें कॉर्नर बनाना है, तो हम बस इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्रॉस में फ़ोल्ड करना है और इस क्रॉस पर ही आपको डबल सिलाई लगानी है और फिर दोबारा हम कोने की तरफ आएंगे, सुई को अंदर रखेंगे और घुमा देंगे और फिर हम यहाँ से जो है कपड़े को सीधा करेंगे। यानी ये जो हमारा दुपट्टा है इसे हम साथ साथ में सीधा करते जाएंगे और साथ ही में हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दुपट्टे को थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि ये शिफॉन का दुपट्टा है। अगर हम हल्का ही छोड़ देंगे इससे तो फिर इसमें जो है वो बल आ जाएंगे और हमारी जो लेस है वो बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो हम इसे सीधा भी करते जाएंगे और लेस को लगाते भी चले जाएंगे साथ ही साथ में। तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको एक और कॉर्नर बनाना दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे फोल्ड करना है और फिर से घुमा देना है।
तो इस तरीके से जो है हमारा कॉर्नर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। और ये जो लेस लगाने का तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको लेस लगाना नहीं आता है तो भी आप जो है वो घर पे ही लगा सकते हैं, बिल्कुल भी टेलर को देने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 लेस अगर आपके पास है और आपको जो है अपने दुपट्टे में इस तरीके से लगाना है जो कि फिनिशिंग के साथ दिखाई दे, तो पहले आप लेस को आपस में अटैच करिए, उसके बाद में आप दुपट्टे में लगाइए। लेकिन अगर आपके पास सिंगल लेस है तो उसको लगाने का अलग अलग तरीका है, जो कि पहले से ही मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेस अब ख़त्म हो चुकी है। अब ये लास्ट वाला हिस्सा है जिसे मैंने कट किया है। अब यहाँ लास्ट में हमें इसे फोल्ड करना है और बस इसके ऊपर बराबर पे हम रख देंगे और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई करना है, इस तरह घुमाते हुए भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद में ये जो हिस्सा हमारा खुला वाला है इसे अब हम बंद करेंगे सिलाई लगा के। तो बिल्कुल यहाँ किनारी पर से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये जो हम दोबारा से ये सिलाई लगा रहे हैं हमारी लेस को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको खासकर जो है वो दुपट्टे को बार बार सीधा करते चले जाना है ताकि आपके दुपट्टे में झोल ना पड़े। और बस आपको देखिए इस तरीके से घुमाना है और सिलाई लगा के इस लेस को कंप्लीट कर देना है, यानी आपका दुपट्टा जो है बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही जल्दी हमने इस दुपट्टे को जो है वो रेडी कर दिया है। तो इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने जो है इस लेस को लगा के कंप्लीट कर दिया है और बहुत जल्दी हमारा ये दुपट्टा जो है वो लेस लगा के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस दुपट्टे को बना के तैयार किया है। तो ये दुपट्टा मेरे पास आया था लेस लगाने के लिए और अर्जेंट में मुझे ये देना है, तो मैं इस तरीके से लेस लगा के इसे कंप्लीट करके दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये लेस कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, लगता ही नहीं कि हमने घर पे लगाया। अगर आप टेलर के पास देंगे तो आपको और एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। बताऊँगी तो मैं आज 2 तरीके से बताऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दुपट्टा ले लिया है, मैंने यहाँ पे शिफॉन का दुपट्टा लिया है और इस तरह के दुपट्टे पट्टी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैंने जो है वो पट्टियाँ पहले से कट करके रखी हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी को ले लिया है और दुपट्टे की लेंथ के हिसाब से मैंने इस पट्टी को कट किया है। तो मैंने जो है वो 2 पट्टी कट करके रखी है दुपट्टे की दोनों तरफ लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह आपको फोल्ड करना होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, हमें दोनों तरफ से इस तरह पहले फोल्ड करना होगा, उसके बाद में हम इसे जो है वो प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप आयरन कर देंगे तो ये जो लाइन है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है, तो दुपट्टे में लगाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो कभी ये कपड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है, कभी कम, तो जिसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमने यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसे प्रेस से बिठा लिया है, दोनों तरफ हमने इस तरह से कर दिया है। आप चाहें तो सिंगल अगर एक तरफ भी करेंगे तो भी आपकी पट्टी अच्छी तरह से लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने पट्टी को इस तरह से प्रेस करके बिठा लिया है। उसके बाद में हम देखिए इसे इस तरह से लगाएंगे। पहले मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बताऊंगी, उसके बाद में मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगी किस तरह से हम इस पट्टी को लगाएंगे। तो हमने जो फोल्ड किया था देखिए दुपट्टे को बिल्कुल वहाँ पे रखना है, फिर दोबारा से हमें फोल्ड करके इस तरह से रखना है और फिर हम सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। यानी आपको दुपट्टे को जो है वो अंदर की तरफ रखना है और दोनों हिस्से पे यानी जो आपने प्रेस लगाया है वो एक के ऊपर एक होना चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इस तरह फोल्ड करना होगा। उसके बाद हम दुपट्टे को यहाँ पे किनारी पे रखेंगे। दुपट्टा अंदर जाना चाहिए वरना वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और जब ये पट्टी आप लगाएं तो आप दुपट्टे को साथ साथ में सीधा करते चले जाएं। तो देखिए इस तरह से अगर आप इस पट्टी को लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ये पट्टी लग के तैयार हो जाती है। और मैंने जो ये पट्टी कट की है, स्ट्रिप जो कट की है वो स्ट्रेट में मैंने कट की है क्योंकि हम ये साइड में लगा रहे हैं। तो मैं आपको जो है वो दुपट्टे के दोनों तरफ लगाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो दुपट्टे के चारों तरफ भी लगा सकते हैं। तो इसे हम देखिए बराबर करते रहेंगे। दुपट्टे को हम इस तरह से स्ट्रिप के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल देखिए इस तरह से, और दोनों हिस्सा जो फोल्डिंग वाला है वो एक के ऊपर एक रहेगा और बिल्कुल किनारी पर से और फिनिशिंग के साथ इस स्ट्रिप को हम हमारे दुपट्टे में लगाएंगे। तो यहाँ लास्ट में जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे और दुपट्टे को हमें जो है बिल्कुल भी ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इसे हम देखिए फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ करते हुए, इसे बराबर कर देंगे। उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे और फिर इसे साइड से हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस स्ट्रिप को लगा दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने लगाया है। आप चाहे तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं या फिर जो है प्रोफेशनल तरीका मैं है आपको बता रही हूँ। तो देखिए आपको इस तरह पहले लगा लेना है, उसके बाद में हमें जो है फोल्ड करना है, यानी दोबारा से हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद
हम इस किनारी पर से यानी एकदम साइड से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये बाहर से इस तरह से कुछ दिखाई देगा, बिल्कुल प्लेन। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो अगर आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे जो है वो हिनाज़ फैशन वाले चैनल पे जाइए। आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। ज़्यादातर जो है इस चैनल पे मेरी जो है वो हिजाब की वीडियोस होती हैं, हिजाब इनर कैप की खासकर मैं वीडियोस बनाती हूँ। अबायास की वीडियोस आपको उस चैनल पे मिलेगी। और ये जो मेरा न्यू चैनल है हिनाज़ स्टिचिंग ट्यूटोरियल, इसके ऊपर आपको जो है हर तरह की अलग अलग स्टिचिंग वीडियोस मिलेंगी। लाइक जैसे आपको स्लीव्स डिज़ाइन है, पैंट डिज़ाइन है, या फिर नेक डिज़ाइन है, या और भी अगर कोई रिक्वेस्ट है आपकी तो वो मैं इस पर इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। लेकिन मेरा जो हिनाज़ फैशन वाला चैनल है उसके ऊपर ज़्यादातर मैं इंशाल्लाह अबाया और हिजाब की वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इस तरीके से इस पट्टी को लगाना सिखाया है। तो बस इसे फोल्ड करते जाइए, दुपट्टे को सीधा करते जाइए और बिल्कुल साइड में सिलाई आपको इस तरह से लगा देनी है। तो यहाँ पे देखिए एक पट्टी हमारी लगा के कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा आसान, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दुपट्टे को उसके ऊपर इस तरह से रख देना है। देखिए जो हमने फ़ोल्ड किया था ऊपर से हम फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए किनारे आपको पहले फ़ोल्ड करना है और जो हमने प्रेस से बिठाया था उसके ऊपर आपको दुपट्टे को बस इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। और दुपट्टे को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, बस जैसा दुपट्टा है वैसा आपको रख के उसके ऊपर बराबर अंदर की तरफ थोड़ा रखिए, बाहर नहीं निकलने पाए। और उतना ही दुपट्टा अंदर डालना जितना हमने इस पट्टी को फ़ोल्ड किया है। और बस एक किनारी पर से हम इसे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगाते चले जाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको नहीं आती स्टिचिंग ज़्यादा तो आप इस तरीके से पट्टी लगाइए, क्योंकि हर किसी को जो है प्रोफेशनल तरीके से इस पट्टी को लगाना नहीं आता है। तो देखिए हम यहाँ लास्ट में इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से इसे फ़ोल्ड करके मैंने बंद कर दिया। दोबारा से मैंने इसे पलट के वैसी सिलाई लगाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। तो इस तरह से जो है वो दोनों तरफ दुपट्टे के पट्टी लग जाती है। अब इसे जो है हमें टर्न करना है और टर्न करने के बाद में दोबारा से हम इसे किनारे पर से सिलाई लगाएंगे। आपको अगर पसंद है तो आप डायरेक्ट भी वैसा लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे आप दुपट्टा दोनों तरफ ओढ़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह आपको फ़ोल्ड करना है, पट्टी को बराबर करते रहेंगे, सीधा करेंगे, दुपट्टे को भी साथ में हम सीधा करेंगे ताकि दुपट्टे के अंदर कोई झोल ना पड़े। और बिल्कुल किनारी पर से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए दोनों पट्टी को जो है लगा दिया है, लेकिन मैंने दो अलग अलग तरीके से आज आपको सिखाया है। और अगर आप चाहें तो इस तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरफ आपको लगाना सिखाया है। तो देखिए ये हमने जो स्टार्टिंग में लगाया था, तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों तरीके से आज आपको सिखाया है। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में मैं आपको दुपट्टे पे बॉर्डर लगाना सिखाऊंगी। और सबसे पहले हम जो है इस दुपट्टे के लिए बॉर्डर तैयार करेंगे, जिसमें हम गोटा लेस यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक भी लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ये रेडीमेड दुपट्टा है, जिसके अंदर देखिए ये बॉर्डर लगा हुआ है। इस दुपट्टे का बॉर्डर जो है आप घर पे इस तरह से बना के लगा सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है और किस तरह से लगाना है मैं आपको सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस बॉर्डर को अगर आपको और ज़्यादा पतला करना है तो आप 1 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो सब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको दुपट्टे के एक ही बॉर्डर पे लगा के दिखाऊंगी। उसके बाद में हम दूसरा कलर ले लेंगे। और जब हम दुपट्टे में इस तरह का बॉर्डर लगाएंगे तो इसमें हमें 2 कलर की ज़रूरत होगी। और जो ये 2 कलर होगा ये कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। तो इसमें जो इसका लुक है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक पट्टा जो हमने कट करके इस तरह रख दिया है, इसके ऊपर भी हम रखेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको अगर दुपट्टे के चारों तरफ लगाना है तो इस तरह का बॉर्डर आपको लंबा कट करना होगा। उसके बाद में इन पट्टियों को आपस में जॉइंट करना होगा। देखिए इस तरह से तो आपकी जो है लेस बहुत ही ज़्यादा लंबी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे जॉइंट करेंगे। तो सारी पट्टियों को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो इसके बाद में हमें जो है दूसरी वाली पट्टी लेना है। तो इसे देखिए हम इस तरह से रखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हमें इसे जॉइंट करना है, तो हम डायरेक्ट इसे जॉइंट नहीं करेंगे, हम पहले यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके आपको पहले प्रेस कर लेना है। उसके बाद में इस पट्टी के ऊपर इसे हम रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह बराबर रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो एक साथ में गोटा लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और आपको जितनी भी चौड़ी रखनी है उतना गैप आपको यहाँ पे छोड़ना है।
इस तरीके से अगर हम इस पट्टी को जॉइन करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और एक ही साथ में जो है ये पट्टी का काम जो है ख़त्म हो जाता है जॉइंट करने का। अगर आप एक बार पहले जॉइंट करें फिर उसे पलट के दोबारा सिलाई लगाएंगे तो आपका टाइम भी इसके अंदर ज़्यादा जाता है और मेहनत भी ज़्यादा लग जाती है। इस तरह से देखिए हमने पट्टी को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद में हम गोटा लेस लेंगे। अब इस लेस को जो है हमें यहाँ पे सिलाई में बिल्कुल बीच में रखना है, जो हमने पहले सिलाई लगाई थी इस तरीके से। तो इसके ऊपर रख के हम सिलाई को छुपाते हुए एक ही सिलाई से इस लेस को लगा देंगे। तो अगर आपको जॉइंट करते वक्त साथ में लगाना इजी पड़ता है तो आप एक साथ में भी इस लेस को लगा सकते हैं। तो एक ही सिलाई में आपकी जो ये पट्टी है वो भी जॉइंट हो जाएगी और साथ में जो है गोटा लेस भी लग जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर इस लेस को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस को लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी लेस लग चुकी है। अब हमें जो है इसके अंदर फोल्ड करना है। तो जितनी भी चौड़ी आपको रखनी है पट्टी उस हिसाब से इसे छोड़ के बाकी साइड से हम इस तरह से इसमें फोल्डिंग करके सिलाई लगा देंगे। तो इस पट्टी में हमें सिर्फ एक ही तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ जो है हम जब दुपट्टे में अटैच करेंगे तो एक साथ में वहाँ पे सिलाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दुपट्टे में नहीं लगाना है, सूट वगैरह में लगाना है तो और पहले से बना के ये बॉर्डर रेडी करके रखना है तो फिर आपको दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है और साथ में आपको गोटा लेस भी लगानी होगी। तो इस तरह से आपका बॉर्डर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें जो है इसमें हमारे दुपट्टे में इसे अटैच करना है। तो जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करके पहले आपको प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने लगाने के लिए दुपट्टा लिया है और ये मैंने जॉर्जेट का दुपट्टा लिया है। तो यहाँ पे पट्टी जो है मैंने एक तरफ पतली फोल्ड की है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी रखूँगी। तो आप चाहें तो इक्वल भी दोनों तरफ रख सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले हम देखिए पट्टी को इस तरह से रखेंगे। हमने दुपट्टे का जो है वो उल्टा साइड ऊपर की तरफ रख दिया है और इस तरह से हम पट्टी को देखिए रखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से किनारी पर से सिलाई लगाते जाएंगे, यानी हमारी जो पट्टी है वो दुपट्टे में एक साथ में अटैच हो जाएगी। तो पहले हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और जब हम यहाँ कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो सुई को हमें अंदर की तरफ ही रखना है और जो हमने ये बॉर्डर रेडी किया इसे हम बस इस तरह से हल्का सा घुमा देंगे। उसके बाद में जो है हम दोबारा से इस तरफ सिलाई लगाएंगे। तो आपको पहले बॉर्डर नहीं बनाना है, यहाँ पे कॉर्नर बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधी सिलाई इस तरह से लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बताने के लिए आपको तैयार करके रखा है। उसके बाद में इतना अटैच करने के बाद में हमें जो है इसे पलटना होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें टर्न करना है। तो ये सामने वाला हिस्सा जो हमारे दुपट्टा जो सीधी तरफ है इस तरफ मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है इसे, और जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे निकाला था इसे थोड़ा सा हम पहले कट कर देते हैं और उसके बाद में इसे हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसे घुमा देंगे और फिर यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपको सिलाई लगानी साथ में हम यहाँ पे गोटा लेस भी रखते जाएंगे और इसी के साथ में देखिए हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे और दुपट्टे को हमें बार बार इसे सही करते जाना है, क्योंकि अगर हम दुपट्टे को सीधा नहीं करेंगे तो दुपट्टे में पीछे की तरफ झोल आ जाएगा और जिससे जो है इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो आपको दुपट्टा बिल्कुल सीधा करते जाना है और लेस को भी सीधा रखना है और इस पट्टी के किनारे पर हम ये लेस लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो दो कलर का बॉर्डर बनाया है इसे मैं मेरा जो एक बॉर्डर है वो थोड़ा पतला है और एक बॉर्डर थोड़ा मैंने चौड़ा ही रखा है। तो आपको अगर सेम बनाना है तो उस हिसाब से आप इस बॉर्डर को फोल्ड करिए। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर दुपट्टे को बराबर करते जाएंगे और साथ में हम लेस को भी लगाते चले जाएंगे। तो एक तरफ हमने लगा दिए लेस, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारी पर से हम इस लेस को लगा के कंप्लीट करेंगे दुपट्टे को। तो मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियो मिल जाएगी कि हम बॉर्डर को दुपट्टे पे किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से मैंने जो है इस बॉर्डर को लगाना सिखाया है अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉर्डर रेडी हो चुका है और मैंने देखिए यहाँ पे 3 लाइन जो है वो लगाई है लेस की और बाहर आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इस बॉर्डर को अटैच किया है। तो यहाँ पे हमारा जो है दुपट्टे में बॉर्डर लगा के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और जिस तरह मैंने आपको रेडीमेड दुपट्टा दिखाया था बिल्कुल उसी तरह से हमने इस दुपट्टे पे इस बॉर्डर को लगा के अटैच किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।